हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेबलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं और लेबलिंग जिस मशीन के द्वारा प्राय किया जाता है उस मशीन के ऊपर भी बात करेंगे। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है ऑटो लेबल मशीन और इस मशीन से जो है प्राय आजकल लेबलिंग का कार्य किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। तो यहां पर जो है इस वीडियो में विशेष रूप से हम पहले लेबलिंग के ऊपर बात करेंगे, आखिरकार लेबलिंग होता क्या है, उसके बाद जो है ये ऑटो लेबल क्या है और इसके विभिन्न कंपोनेंट का क्या काम है, ठीक है, और क्या नाम है, ये सब के ऊपर बात करेंगे। साथ में दोस्तों यहां पर देखिए लेबलिंग स्टाफ भी लेकर के आए हैं, ओके, क्योंकि ये ऑटो लेबल जो है ये अकेले काम नहीं करेगा, इसके पीछे स्टाफ भी रहता है, ओके। तो भाई इस स्टाफ का काम क्या है और ये है क्या, इसके विषय में भी जो है यहाँ पर बेसिक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए इसका लंबाई जो है 6 मीटर है भाई। देखिए इस तरह करके लंबा करेंगे ना लगभग 2 फ्लोर तक चला जाएगा, ओके। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जो छत रहेगा वहां तक चला जाएगा। 6 मीटर सोच लीजिए, 20-21 फीट। चलिए दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले लेबलिंग के ऊपर। आखिरकार लेबलिंग है क्या, उसे आप समझेंगे तो फिर ऑटो लेबल को चलाना आपके लिए आसान होगा। जब इसका बेसिक जानकारी आपको पता हो जाएगा तो भाई लेबलिंग का जो मेथड है, विभिन्न मेथड, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। राइज एंड फॉल मेथड है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हाइट मेथड है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए। चलिए तो यहां पर लेबलिंग क्या है, लेबलिंग और इस चीज को दोस्तों, लेबलिंग को आप जो है अपने जीवन में भी बहुत बार अनुभव किए होंगे। जैसे अगर मान के चलिए आपके घर में छत का ढलाई हो रहा है, नीचे फर्श का ढलाई हो रहा है, ओके, अगर कोई काम हो रहा है तो लेबलिंग के आधार पर काम होता है ताकि भाई ऊंच नीच ना हो जाए, ओके। देखते होंगे मिस्त्री सबको कि भाई एक लेवल पैप रखते हैं, ठीक है, और उस पैप को ऐसे ऐसे पैप रहता है और इस तरह करके रखते हैं और उसमें पानी भरा होता है। तो पानी का स्तर मान के चलिए यहां पर है और ये दूसरे एंड में जो है पानी का स्तर यहां पर है। तो ये माना जाता है कि यहां पर जहां का पानी का स्तर है वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम लेवल में है, ओके। और इसी तरह से जो है पूरे घर में लेबल किया जाता है, उसके बाद जो है काम किया जाता है। तो भाई इसी तरह से जो है लेबलिंग का काम होगा। अगर ऐसा नहीं कि भाई ऑटो लेबल है तो ये कुछ अलग तरह से लेबल करेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। बस ये लेबलिंग का मतलब यही है सीधा सी, ओके। चलिए, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि भाई इसके मदद से आप बहुत सारे फील्ड में जो है लेबलिंग का कार्य करते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं डेफिनेशन। लेबलिंग इन सर्वेइंग इज द प्रोसेस, क्या है, प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन डिटरमाइन करने का, निर्धारित करने का क्या है, प्रक्रिया है ऑफ पॉइंट्स का, ओके, ऑन द अर्थ सरफेस टाइपिकली एस्टैब्लिश द एलिवेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू अ डेटम। रिलेटिव टू अ डेटम, अब ये डेटम क्या है, डेटम एक्चुअली दोस्तों वो एक रेफरेंस पॉइंट है। सपोज कीजिए यहां पर एक पॉइंट है, एक रेफरेंस जिसको मान लीजिए 0, इसका एलिवेशन हम मान लिए 0 कि भाई इसका कुछ हाइट नहीं, ये 0 है अपने आप पे, ओके। और एक पॉइंट है यहां पर, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में भाई जो वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा, यहां पर जो हाइट का जो डिफरेंस होगा, ओके, इसी को हम यहां पर लेबलिंग से रिलेट कर सकते हैं कि भाई इस रेफरेंस पॉइंट, इस डेटम से ये वाला पॉइंट कितना दूरी में है, ठीक है, कितना ऊपर है, क्या इसका आरएल है, ओके। या फिर और इधर कोई पॉइंट है तो भाई इससे भाई हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो भाई उस हॉरिजॉन्टल प्लेन से फिर कितना हाइट है उस पॉइंट का, इधर कितना हाइट है, इधर कितना हाइट है। तो भाई जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं डेटम, ओके। तो कुल मिलाकर के एक प्रोसेस है लेबलिंग डिटरमाइनिंग द वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल मतलब ये खड़ा वाला पोजीशन, ओके। चलिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में काम में आता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, रोड एंड हाईवे डिजाइन। आप लोग देखते होंगे रोड एंड हाईवे का जब काम होता है, ओके, तो वहां पर भी जो है ऑटो लेवल का प्रयोग किया जाता है लेबलिंग के लिए, ओके। अर्थ वर्क कैलकुलेशन मतलब कि भाई कट फिलिंग का जो काम होता है कि भाई कितना, अगर मान लीजिए रोड है या फिर हाईवे है या फिर और कुछ का अगर निर्माण होना है तो भाई कटिंग कितना होगा, ठीक है, फिलिंग कितना होगा, तो वो सब का अगर आपको लेबलिंग निकालना है तो भाई इस मशीन से आप कर सकते हैं, ओके। एंड लैंड मैनेजमेंट ETC। लेबलिंग हेल्प्स टू मेजर द हाइट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बस 2 पॉइंट के बीच का हाइट डिफरेंस आप जो है मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज एसेंशियल
फॉर अंडरस्टैंडिंग टेरेन एंड डिजाइन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली। मतलब कि अगर आप दो पॉइंट के बीच का हाइट डिफरेंस अगर आप पता कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई किधर ढलान है किधर ऊंचा है, ये सबको फाइंड आउट आसानी से किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि भाई आपको यहाँ पर इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपको समझ में ना आवे, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, क्योंकि देखिए ये साइंस का फील्ड है। ओके, तो भाई इंग्लिश में ही आप समझे तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए हर बार जो है आप इंग्लिश से ही जूझेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर काम करने जाएंगे तो वहां पर जो भाई जो डिमांड किया जाएगा वो हिंदी में किया जाएगा, ऐसा बात नहीं, इंग्लिश में ही सारा कुछ आएगा आपके पास। तो भाई आप इंग्लिश में ही अगर पढ़ें ये सब तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, लेबलिंग कुछ कुछ वर्ड है जो आपको समझना है, बाकी बात तो आप जानते होंगे, ठीक है, कि भाई अर्थ वर्क, अर्थ मतलब आप जान ही रहे हैं, वर्क काम होता है, कैलकुलेशन जान ही रहे हैं, डिजाइन जान ही रहे हैं, हाईवे, तो इसमें ज्यादा कोई जटिल जो है वर्ड नहीं है इंग्लिश का। ओके, तो आपको चिंता नहीं करना, बाकी बात मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो उससे आप मिलाते हुए चलिएगा। ओके, चलिए डेटम, आप देखिए डेटम क्या है। डेटम इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल एलिवेशन। जितना भी एलिवेशन हम ले रहे हैं, जितना भी मान के चलिए जितना भी पॉइंट का हम एलिवेशन लिए हैं, ऊंचाई, एलिवेशन मतलब ऊंचाई, जितना भी ऊंचाई लिए हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के आधार पर ही लिए होंगे। ओके, जैसे टाइपिकली मीन सी लेवल। अब ये मीन सी लेवल क्या होता है, जिसको हम MSL बोलते हैं, मीन सी लेवल। ओके, मीन सी लेवल दोस्तों भारत में अगर देखा जाए तो मुंबई में जो समुद्र है वहां पर जो लहरें चलती है, कभी कम चलती है, कभी ज्यादा चलती है, कभी मीडियम रेंज में चलती है, कभी बहुत ज्यादा चलती है, तो भाई उसका जो है क्या लिया गया है, उसका एवरेज लिया गया है। मीन का मतलब क्या हुआ, एवरेज। सी लेवल, सी लेवल मतलब समुद्र का लेवल। ओके, तो वही मीन सी लेवल को जो है 0 मान लिया गया, और फिर वहां से कितना ऊंचा है मुंबई का कोई स्थान होगा, कोई पॉइंट होगा, तो भाई उस मीन सी लेवल से, उस पॉइंट से कितना ऊंचाई पर है, तो वहां पर एक जो है बेंचमार्क फिक्स किया गया, जिसको हम लोग BM कहते हैं। क्या कहते हैं, BM का मतलब बेंचमार्क, बेंचमार्क। तो भाई ये जो मीन सी लेवल है उसी के अकॉर्डिंग जो है बहुत जगह पर बेंचमार्क स्थापित किया गया है। पहले मुंबई में किया गया, उसके बाद धीरे धीरे भाई पूरे महाराष्ट्र में किया गया, इसी तरह से पूरे भारत में जो है ट्रांसफर किया गया बेंचमार्क को। किसके अकॉर्डिंग, किसके रेफरेंस में, इस मीन सी लेवल के रेफरेंस में जो मुंबई में है। ओके, और ये काम जो है PWD विभाग जो परमानेंटली बेंचमार्क है वो ट्रांसफर किया गया है पूरे भारत वर्ष में। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि भाई रेलवे में स्टेशन वगैरह में या फिर और कहीं भी, तो वहां पर लिखा रहता है कि भाई इतना ऊंचाई है मीन सी लेवल से, दिया हुआ रहता है कि भाई 400 मीटर है कि 300 मीटर है कि कितना है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों बेंचमार्क। और एक क्या होता है, एक टेम्पररी बेंचमार्क होता है जिसको हम लोग खुद से बनाते हैं, खुद से एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। अगर कहीं पर हमको ये बेंचमार्क ओरिजिनल वाला हमको पता नहीं है कि भाई समुद्र तल से कितना ऊंचाई है, तो हम लोग अपने से भी मान करके काम कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो लेबलिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे। ओके, कि भाई कोई रेफरेंस तल है, ठीक है, या रेफरेंस पॉइंट है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग भाई कितना हाइट जो है सारे पॉइंट का। ओके, जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, बस यही लेबलिंग है, लेबलिंग के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं व्हाट इज ऑटो लेवल, जो आज का मुख्य टॉपिक है। क्या है ऑटो लेवल। देखिए दोस्तों, ये है ऑटो लेवल। अब देखिए किस कंपनी का है नहीं है उसमें आपको ज्यादा विचार नहीं करना है, ठीक है। ऑटो लेवल कोई भी कंपनी का हो, बस आपका जो बजट है उस पर फिट बैठना चाहिए और आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फिल होना चाहिए। बाकी तो आप ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाइका का है, आप सोकिया का ले तो सोकिया भी इससे बेहतर है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनी है जो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, तो किसी भी कंपनी का लें, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि हम लाइका के लिए आप भी लाइका के लिए, नहीं भाई, वो गलत बात है, ठीक है। पहले आप देखिए, समझिए ढंग से, जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे उसे ही लीजिए। हम भाई प्रचार करने वाला बंदा नहीं है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर जो है ये जो ऑटो लेवल है इसके विषय में हम बात करते हैं कि ऑटो लेवल है क्या। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके कंपोनेंट के ऊपर चलेंगे। ओके, तो ऑटो लेवल इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकाशीय यंत्र है, ओके, विच इज यूज्ड इन अलोंग विथ अ लेवलिंग स्टाफ, और जो लेवलिंग स्टाफ के साथ यूज किया जाता है। मतलब कि अगर ये ऑटो लेवल है तो भाई लेवलिंग स्टाफ भी साथ में होना चाहिए। मतलब ये जो ऑटो लेवल है उसके साथ लेवलिंग स्टाफ भी अटैच रहता है, ये आप कह सकते हैं। ओके, इसके बिना काम अधूरा है। चलिए इसको इधर रखते हैं।
इस्टेब्लिश द रिलेटिव हाइट्स, ठीक है, रिलेटिव हाइट्स इस्टेब्लिश हम लोग करते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मार्क्स। इट इज वाइडली यूज्ड इन सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन टू मेजर हाइट डिफरेंसेस। हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसमें, सर्वेइंग में, एंड कंस्ट्रक्शन टू मेजर हाइट डिफरेंस एंड हाइट्स ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट्स और मार्क्स, ठीक है। इट इज यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स टू कैलकुलेट कट एंड फिल, कि भाई कितना कट होगा कितना फिल होगा, मिट्टी वगैरह या और भी चीज हो जो कट फिल किया जा रहा है, ओके। तो ये सब के लिए यहां पर होता है। इन रोड प्रोजेक्ट्स डिसाइडिंग स्लोप ऑन साइड फॉर ड्रेनिंग पर्पस। अगर नाला बनाना है तो भाई क्या रिक्वायरमेंट है, कितना हमको स्लोप देना है, तो वो सब भी जो है हम यहाँ पर इस ऑटो लेवल से काम कर सकते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय इंग्लिश सिविल इंजीनियर विलियम ग्रेवेट इन 1832। ये 1832 में इस मशीन का खोज किया गया था, जो एक जर्मन, कहां गए, एक इंग्लिश सिविल इंजीनियर थे जिनका नाम था विलियम ग्रेवेट। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इसके कंपोनेंट के ऊपर आते हैं कि भाई इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट है, क्योंकि जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक भाई इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसी चीज को मैंने यहां पर लाया है और यहां पर देखिए नंबरिंग किया हुआ है, तो नंबरिंग के आधार पर आप समझ सकते हैं कि भाई कौन सा चीज क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑटो लेवल, ओके। सबसे पहला नंबर में अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए बॉटम प्लेट या ट्राइवेट उसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बॉटम प्लेट। जैसे दोस्तों ये जो मशीन है ना, ऑटो लेवल जो है ना, ये ट्राइपॉड के ऊपर रखा गया है। यहां पर देखिए नीचे कसने वाला है, ओके। यहां पर देखिए अगर इसको हम खोल देते हैं तो ऑटो लेवल कुछ इस तरह से निकल जाता है, ओके। तो ये वाला जो आप भाग नीचे वाला देख रहे हैं ना, नीचे वाला, ठीक है, इसी को कहा जाता है बॉटम प्लेट। देखिए इस मशीन को ज्यादा इधर उधर ऐसे वैसे एकदम पूरा हलचल नहीं करना है, ये खिलौना नहीं है, ठीक है। मशीन को आपको सुरक्षित और एकदम आराम से जो है कहीं पर भी रखना है, ताकि जरा सा भी कैलिब्रेशन वाला प्रॉब्लम ना आवे, ओके। चलिए इसको कस देते हैं, क्योंकि कहीं गिर वगैरह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब कसते समय दोस्तों ध्यान देना है एक बात का, जैसे कि मान के चलिए कि भाई ये जो फुट स्क्रू है आपका, जो लेग है, ठीक है, ट्राइपॉड का, उधर रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी बात नहीं भी रहेगा तो भी काम हो जाएगा, लेकिन बेस्ट ये है कि आप जो है लेग के तरफ ही रखें। चलिए उसके बाद यहां पर देखिए दूसरा नंबर में है लेबलिंग स्क्रू। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है लेबलिंग स्क्रू। मतलब कि अगर इसको हमको लेबल में लाना है, ठीक है, लेबल में लाना है, तो भाई इस फुट स्क्रू का हम मदद ले सकते हैं। 3 फुट स्क्रू दिया हुआ है, इसके मदद से जो है हम लेबल करते हैं। अब लेबल अगर हम कर रहे हैं, फुट स्क्रू को हम इनवार्ड या आउटवार्ड अगर मूव कर रहे हैं, तो भाई वो चीज को हम कहां देखेंगे, तो इसके लिए यहां पर सर्कुलर बबल दिया हुआ है, उस बबल को हमें सेंटर में लाना होता है। तीसरा नंबर में हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या है, देखिए ये दोस्तों यहाँ पर ये जो आप लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें एंगल लिखा हुआ है, ठीक है, डिग्री में 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। फिर दोस्तों यहाँ पर पेडेस्टल, ये देख सकते हैं चौथा नंबर में, ये वाला जो है ना, इसको हम लोग पेडेस्टल कहते हैं, हालांकि पेडेस्टल नहीं भी जानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 5वां नंबर में फाइन मोशन ड्राइव। 5वां नंबर देखिए, फाइन मोशन ड्राइव क्या है दोस्तों, मान के चलिए कि अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं, लेवलिंग स्टाफ मेरा उधर खड़ा है, ठीक है, तो हम लोग अगर धीरे धीरे अगर मूव, देखिए हाथ से तो भाई आप आराम से जितना चाहे मूव कर सकते हैं अंदाजी, ओके। लेकिन अगर मान के चलिए कि भाई स्टाफ को अगर सही से आपको फोकस करना है, थोड़ा सा स्टाफ जो है लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट में लाना है, तो इसके लिए जो है स्लो मूव करने के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एकदम स्लोली आप मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, देखिए स्लो जो है लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है, ओके। और ऐसे करेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो राइट साइड में कर रहा है, ओके। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फाइन मोशन ड्राइव, ओके। या हम टोटल स्टेशन में इसी चीज को कहते हैं टेंजेंट स्क्रू। देखिए जो काम हम टोटल स्टेशन से कर सकते हैं ना, तो समझिए जो टोटल स्टेशन से आप अगर काम कर रहे हैं लेवलिंग का, ठीक है, तो उसी का एक छोटा सा भाग निकाल करके यहाँ पर ऑटो लेवल, मतलब ऑटो लेवल के बाद ही टोटल स्टेशन आया, इस बात को आपको समझना चाहिए। इससे जो भी आप काम करेंगे उस काम को आप टोटल स्टेशन से भी बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन लेवलिंग के विषय में अगर आपको बेसिक चाहिए तो फिर ये चीज आपको सीखना पड़ जाता है। चलिए सर्कुलर बबल। अब दोस्तों अगर हम लेवलिंग अगर फुट स्क्रू की मदद से कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर्कुलर बबल होता है, उसे हमें सेंटर में लाना होता है। देखिए प्रैक्टिकली जब हम सेट करने के लिए बताएंगे, ठीक है, ग्राउंड में लेके जाएंगे, तो वहां पर सब कुछ दिखाएंगे, बबल किस तरह से दिखता है नहीं दिखता है, ये सारी चीजें अभी केवल आप समझिए।
फिर है ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके दोस्तों, इसमें भी जो है जिस तरह से टोटल स्टेशन में होता है कि भाई एक तरफ होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है जिधर आप फोकस करना चाह रहे हैं, और एक होता है आई पीस, ठीक है, जो आप आंख से जो है देखा करते हैं। ओके चलिए, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। और एक बबल मिरर होता है दोस्तों। बबल मिरर मतलब कि अगर मान लीजिए आप लेबलिंग कर रहे हैं तो जो है यहाँ पर जो बबल है वो सेंटर में लाने के लिए जो है हम लोग मिरर का भी यूज करते हैं। मतलब देखिए, बबल को अगर आप इधर से हम किनारे से देखते हैं तो भाई वो सेंटर में है कि नहीं, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो सकता है। ओके, तो उस चीज को जो है हम आराम से पूरा एकदम फिक्स देखने के लिए मिरर दिया हुआ रहता है। वो जो बबल है सेंटर में है कि नहीं है, ठीक है, हम इस चीज को जो है इमेज के रूप में मिरर में दिखाया जाता है। तो मिरर में हम आराम से देख लेते हैं और कि भाई वो सेंटर में आया है कि नहीं है, और उसके आधार पर फुट स्क्रू को हम मूव करते हैं। चिंता नहीं करना है, इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे। ओके, फिर दोस्तों यहां पर देखिए टेलीस्कोप। भाई इसके अंदर में टेलीस्कोप लगा हुआ है, ओके, जो दूर तक भी देखने में आपको सक्षम बनाता है। साइटिंग पॉइंटर, ऑप्टिकल साइट, ठीक है, ऑप्टिकल साइट मतलब आगे वाला। फोकसिंग नॉब यानी ऑब्जेक्टिव लेंस नॉब, ठीक है। 11 नंबर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए फोकसिंग नॉब है। देखिए दोस्तों यहां पर जो ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, इसको आप फोकसिंग स्क्रू या फोकसिंग नॉब कह सकते हैं। मतलब जहां पर आपने टारगेट किया, टारगेट आप सबसे पहले देखिए ऊपर में एक कोलीमीटर लगा हुआ रहता है, कोलीमीटर, ठीक है। कोलीमीटर सबसे पहले हम जो है साइट करते हैं, जब फिक्स हो जाता है, ओके, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये जो फोकसिंग स्क्रू है उसके मदद से जो है हम वहां उस चीज को फोकस करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं जूम करते हैं, ठीक है। अगर दूर में है तो भाई थोड़ा सा जूम करना पड़ता है और उसे क्लियर करना पड़ता है। तो क्लियरिंग के लिए जिस स्क्रू का यूज किया जाता है उसके हम लोग फोकसिंग स्क्रू कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद आई पीस फोकस, ठीक है, आई पीस तो हम बता ही हैं, ठीक है, जो आंख से हम जिस तरफ देखते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहां पर देखिए 12 नंबर में है आई पीस फोकस यानी क्रॉस हेयर फोकसिंग स्क्रू। देखिए कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर में जो क्रॉस हेयर होता है, एक अपर स्टेडिया होता है, एक लोअर स्टेडिया होता है, बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है नहीं होता है, वो जब देखेंगे अंदर में तब समझ में आएगा। ओके, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, बता देते हैं कहां गया मार्कर। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया आपका अपर स्टेडिया, ये हो गया लोअर स्टेडिया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो यहां पर जो कट कर रहा है इसको आप सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। तो भाई ये चीज को अगर ये चीज आपको क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो उस चीज को जो है आप ये आईपीस फोकस की मदद से देखिए, यहां पर जो आईपीस है ना वहां पर ऐसे मूव करने वाला दिया हुआ रहता है, उसको अगर मूव करते हैं तो वो चीज जो है एकदम क्लियर होगा। ये जो क्रॉस हेयर है ना वो आपका एकदम क्लियर होगा। ओके, तो ये चीज है। फिर आईपीस लेंस, ठीक है, कितना 13 नंबर, 13 नंबर कहां गया, देखिए आईपीस लेंस, यहां पर जो लेंस लगा होता है आईपीस लेंस से। तो दोस्तों ये है इसका कुल मिलाकर के कंपोनेंट, जिसे आप भली भांति समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा कंपोनेंट है नहीं, 10-12 चीज है। देखिए मेन है आपका ये आईपीस हो गया, इधर ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ऊपर में जो कोलीमीटर है, ठीक है, और ये आपका फोकसिंग स्क्रू हो गया, ये फुट स्क्रू हो गया, ठीक है, और ये मूव करने वाला स्क्रू हो गया, लेफ्ट राइट एकदम स्लोली, ठीक है। ये आपका देखिए नीचे वाला जो है प्लेट, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल है। बस यही सब चीजें, और क्या, ट्राइपॉड के ऊपर रखा जाता है। और इधर ये स्टाफ है। अब स्टाफ को भी समझिए दोस्तों, देखिए इसका लंबाई 6 मीटर है, हालांकि 4 मीटर वाला भी स्टाफ रहता है, 5 मीटर वाला भी रहता है, 6 मीटर का भी रहता है। आवश्यकता अनुसार जो आपको लेना है ले सकते हैं। इसको अगर हम लंबाई निकालेंगे पूरा तो 6 मीटर तक लंबा हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों इसमें है क्या समझिएगा। चलिए इसको पहले बंद कर देते हैं, इतने ही में आप समझ जाइएगा। हो सकता है कि आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल में क्लियर कर देंगे। दोस्तों यहां से नीचे से, एकदम नीचे से बेस से जो है यहां तक जो लंबा वाला लाइन देख रहे हैं ना, यहां पर जो है कुल मिलाकर के क्या है देखिए, अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर का मतलब सीधे 1 मीटर हो गया। अब यहाँ पर जो आप ब्लैक जो देख रहे हैं, व्हाइट जो दिख रहे हैं, तो भाई एक ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है, उसका अगर हाइट देखा जाए तो 5 mm होता है। कितना? 5 mm यानी 5 मिलीमीटर। फिर ये ब्लैक वाला 5 mm है तो ये व्हाइट वाला भी 5 mm है। फिर ब्लैक वाला 5 mm, व्हाइट वाला 5 mm, ठीक है। 5-5 mm पर जो है ब्लैक व्हाइट करके यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा, चलिए यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। ओके, तो यहाँ देखिए अगर ये 2 है, इसके अपर साइड वाला जो है यहाँ से लेकर के ये ब्लैक वाला अपर साइड में जाएंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 10 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60, 70, 80, 90, 100।
तो 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, तो ये 10-10 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 1 मीटर है, फिर यहाँ पर देखिए 5 mm, एक जो ये वाला भाग देख रहे हैं ना वो 5 mm का है। फिर ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ठीक है, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। ओके, तो इस तरह करके यहाँ पर आप 5, जहाँ पर 50 mm आता है यानी कि 5 सेंटीमीटर आता है, वहाँ पर भी हल्का सा आपको बड़ा लाइन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर लेबलिंग स्टाफ में जो है मार्किंग किया हुआ रहता है, ठीक है। और इधर जो है आपको mm में जो है आप अगर मान के चलिए कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक है, आप बहुत नज़दीक अगर आप एलिवेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इधर से भी जो है आप रीडिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर के देखिए 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 20, 25, 30 और mm को भी डिफाइन किया गया है। अगर मान के चलिए कि 10 से लेकर के 20 तक तो भाई 10 सेंटीमीटर हुआ, और 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 दहाइयाँ 100 mm का हुआ। तो यहाँ पर आपको 100 mm यानी 1 mm तक का यहाँ पर जो है मेजरमेंट आप ले सकते हैं। ये छोटा डिस्टेंस के लिए होता है, ये चीज़ आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए है कि एक्चुअली कि भाई ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन का स्पेशल कोर्स आने वाला है, तो उसमें आपको बारीकी से ये सारा चीज़ समझाया जाएगा, कैसे लेवलिंग वगैरह लिया जाता है, ये सारा कुछ आपको समझाया जाएगा। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल, यही देखिए वही सब लिखा हुआ है। बेस प्लेट एरिया दैट ऑटोमेटिक लेवल में अटैच टू ऑन द ट्राइपोड से जो अटैच होता है, ठीक है। आईपीस हो गया लोकेटेड एट द व्यूइंग, ठीक है, जो हम यहाँ पर बताएं सर्कुलर बबल ट्यूब हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, फॉक्सिंग नोब हो गया, टेंजेंट स्क्रू हो गया, लेवलिंग फुट स्क्रू हो गया, बबल मिरर हो गया। तो ये जो हम यहाँ पर आपको बताते गए हैं वही चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ऑटो लेवल का यूज जो है कैसे किया जाएगा इसको थोड़ा सा आप समझिए। ओके, जैसे दोस्तों मान के चलिए धरातल है, देखिए कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर ऐसे डाउन है, ठीक है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ये धरातल है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आप लेबलिंग करने के लिए गए हुए हैं, तो भाई लेबलिंग कैसे किया जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम आपको मेथड नहीं बताने वाले हैं, बस आपको समझाने वाले हैं कि HI क्या होता है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। बैक साइड क्या होता है, फिर साथ में इंटरमीडिएट साइड क्या होता है IS, फिर साथ में जो है 4 साइड क्या होता है। ये सारा चीज़ आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बार बार आपको ये तंग करेगा, और जो लेवलिंग सीट होगा उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई मशीन को कहीं पर हम सेट करते हैं, ठीक है, मान के चलिए, और सेट हम उसी जगह पर करते हैं जहां से जो मेरा बेंचमार्क है वो दिख पाए और वहां का हम बैक साइड रीडिंग ले पाए। ओके, तो मान के चलिए कि इधर कहीं ही मेरा जो है एक बेंचमार्क है। क्या दोस्तों, सपोज कीजिए यहां पर एक बेंचमार्क है जिसका RL हमें पता है। RL का मतलब होता है रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है। RL का मतलब क्या हो गया, रिड्यूस्ड लेवल। इसी को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाइट आप कह लीजिए। ओके, तो भाई ये एक्चुअली क्या है, बेंचमार्क है, BM है। ओके, और जिसका लेबलिंग हमें दिया हुआ है, और इस बेंचमार्क का मान के चलिए कि 100 मीटर है, ठीक है, मतलब समुद्र तल से जो है ऊंचाई इसका 100 मीटर। इसका जो टॉप वाला पॉइंट है ना, वहां तक का ऊंचाई जो है कितना है, 100 मीटर है। वहां पर क्रॉस किया हुआ रहेगा, उस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से ही आपको लेना है। ओके, तो ये बेंचमार्क है, और कहीं पर भी जो है आप चाहेंगे तो ऑटो लेवल को आप सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कि दोस्तों मान के चलिए कि आप जो है मशीन को आपने यहां पर सेट कर दिया, ये नीचे ये ट्राइपोड वाला हिस्सा है, ओके, और इसी के ऊपर जो है मशीन को यहां पर रखा गया है, ओके, ऑटो लेवल को। और यहाँ पर जो है ये आपका आई पीस है, और इधर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा। ये तो मेरा बेंचमार्क है ही, जिसका एलिवेशन हमें पता है कितना, 100 मीटर। अब दोस्तों है क्या कि भाई जो आपका लेबलिंग जो स्टाफ है, ये जो लेबलिंग स्टाफ है, ठीक है, इसको हम जो है सबसे पहले हम यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है, और इसी पर जो है वर्टिकल हम खड़ा करते हैं। मान के चलिए ये लेबलिंग स्टाफ है आपका, आपने वर्टिकल ऐसे करके खड़ा कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मशीन को भाई पहले सेट किया जाता है। सेट करने का मतलब लेवल अच्छा से किया जाता है ढंग से। ओके, उसके बाद में आप आईपीस की मदद से, जब लेवल हो जाता है, लेवल जब हो जाएगा आपका, तो भाई आईपीस के मदद से जो है, जो आप लेवलिंग स्टाफ जो बेंचमार्क पर खड़ा किए हैं उसको आप देखते हैं। तो भाई यहां पर जो आईपीस से ऑब्जेक्ट लेंस से होते हुए एक आपको जो है काल्पनिक लाइन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, एक काल्पनिक लाइन मिलेगा दोस्तों, इस टाइप से, ठीक है। और यही लाइन इंपॉर्टेंट है एकदम, जो है ना, यही लाइन आपका इंपॉर्टेंट है। इसी को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, या हिंदी में कह लीजिए दृष्टि रेखा। और इसी के आधार पर सारा काम होगा, लाइन ऑफ साइट ही इंपॉर्टेंट है। आप जो मशीन को लेबलिंग किए हैं ना, कुल मिलाकर के लाइन ऑफ साइट को जो है आप लेबल किए हैं, ठीक है।
जब दोस्तों आपने आईपीस से देखा इस लेबलिंग स्टाफ को, तो सपोज कीजिए कि आपको यहां पर पॉइंट मिला 1340 mm का। कितना का? 1340 mm का, मतलब कि 1 मीटर 340 mm कह सकते हैं, या फिर 1 मीटर 34 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए HI क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। भाई देखिए 100 मीटर जो है कहीं ना कहीं आपका समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, ठीक है, हम मान लिए हैं, बेंचमार्क ही माने हैं। हालांकि आप चाहेंगे तो भाई इसको आप टेम्पररी अपने से भी मान करके काम कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम इसको बेंचमार्क भी मान करके चल रहे हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कि भाई जो भाई समुद्र तल है जहां पर 0 है, वहां से लेकर के इस इंस्ट्रूमेंट का हाइट कितना है ये निकालने के लिए यहां तक का ऊंचाई 100 है, साथ में भाई यहां से लेकर के यहां तक जो आप स्टाफ आपने रखा है उसका ऊंचाई इतना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, ये 100 मीटर प्लस में दोस्तों यहां पर हो जाएगा 1.340 मीटर। ओके, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यही आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी कि 101.340 मीटर। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट का जो हाइट है ना समुद्र तल से, वो आपका इतना मीटर हो गया, इसी को कहते हैं HI। अब दोस्तों यहां पर BS यानी बैक साइड, जिसको कहते हैं बैक साइड है क्या। देखिए जब कभी आप पहली बार मशीन को सेट किए और बेंचमार्क पर जाकर के स्टाफ को रखें वर्टिकल, ओके, और आपने जो साइड यहां जो पहला रीडिंग जो आपने लिया उसी को कहा जाता है बैक साइड। मतलब यहां पर ये जो आपने पहला रीडिंग जो लिया है ना, ये 1.340 एक्चुअली ये बैक साइड है। क्या है? बैक साइड है, जो पहली बार आप लेते हैं। एक होता है दोस्तों इंटरमीडिएट साइड और एक होता है फोर साइड। फोर साइड कहने का मतलब कि भाई आप इस मशीन को यहां पर सेट किए, एक बार रीडिंग आप यहां पर लिए हैं, ठीक है, एक बार रीडिंग जो है आपने यहां पर लिया, एक बार रीडिंग यहां पर लिया, मान के चलिए यहां से दिख रहा है आपको आसपास, ठीक है, मतलब लंबा लंबा दूरी में आप ले लिए, तो लास्ट रीडिंग आपने यहां पर लिया। तो भाई अगर यहां पर लिया है जो रीडिंग, उसको हम लोग बोलेंगे फोर साइड, FS बोलेंगे, जो लास्ट में लिया जाएगा। और ये सब जो बीच में लिया जा रहा है, मतलब बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितने भी हम रीडिंग ले रहे हैं उसको कहा जाएगा IS, यानी कि इंटरमीडिएट साइड। तो ये सब जो है दोस्तों यहां पर ये IS कहलाएगा, ये IS कहलाएगा, ठीक है, और ये फोर साइड होगा, मतलब कि लास्ट वाला रीडिंग। कभी कभी क्या होता है कि भाई मशीन आपका यहां पर सेट है, अब यहां से आप इतनी ही दूरी तक काम कर सकते हैं, मशीन को जो है आपको आगे शिफ्ट करना पड़ सकता है। मशीन को मान के चलिए उठा करके, चलिए इस मशीन को उठा करके हम ले जाते हैं। देखिए दोस्तों मशीन को उठा करके हम यहां पर ले आए, ओके। अब क्या हुआ, अब यहां पर ये हुआ, देखिए इस फोर साइड का तो वैल्यू तो हम भाई लेवलिंग शीट में तो दर्ज किए हुए हैं, ओके। तो भाई यहां पर ये जो पीछे हम देखें तो अब जो है ना, ये फोर साइड तो था, यहां पर मशीन चल रही है इसलिए ये लास्ट वाला था, लेकिन जब मशीन को हम आगे बढ़ाएं और फिर इसको देख रहे हैं, फिर ये बैक साइड हो जाएगा। मतलब ये इस पॉइंट पर जहां पर मैंने स्टाफ को खड़ा किया है, एक मैंने FS भी लिया है, साथ में बाद में जो है हम यहां पर BS भी लिया है, यानी बैक साइड भी लिया है। तो कभी भी आप लेवलिंग शीट में जब देखेंगे तो अगर किसी एक पॉइंट पर आपको FS भी मिले और BS भी मिले तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर मशीन का शिफ्टिंग हुआ है, चेंज ऑफ मशीन हुआ है, ठीक है, यानी मशीन कहीं और था और उस जगह पर जो है शिफ्ट किया गया है। इसीलिए एक ही पॉइंट में आपको फोर साइड भी मिल रहा है, बैक साइड भी मिल रहा है। उसके बाद फिर इसी तरह से ये बैक साइड हुआ, ठीक है, फिर इसी तरह से और भी तरह का जो है एलिवेशन लिया जाएगा, भाई किधर ऊंचा है किधर नीचा है, ओके। और फिर लास्ट जहां किया जाएगा फिर वो फोर साइड बन जाएगा। फिर मशीन को आप आगे करेंगे, फिर फोर साइड को देखेंगे, ओके, तो उसके लिए वो बैक साइड हो जाएगा। और फोर साइड और बैक साइड जिस क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पर आपको मिले तो समझ जाना है कि वहां पर मशीन को चेंज किया गया है स्थान में, ओके। तो ये सारी चीजें दोस्तों, अगर आप ये सब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर समझ गए, BS यानी बैक साइड समझ गए, इंटरमीडिएट साइड समझ गए, फोर साइड समझ गए, तो फिर आपके लिए जो है लेबलिंग का जो प्रोसेस है, लेबलिंग का जो मेथड है, वो आपको बारीकी से समझ में आने वाला है। मुख्य रूप से दो जो है प्रोसेस है, दो मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसे आप बारीकी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल से अगर हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है, मशीन को सबसे पहले जो है हम यहां पर लाते हैं, कहां गया भैया मशीन, ये देखिए दोस्तों मशीन को हम यहीं पर ला रहे हैं, ओके। सबसे पहले जो है हम HI निकाले थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाले थे, ठीक है, यानी कि यहाँ का वैल्यू 100 दिया हुआ था, उसमें से लेबलिंग स्टॉक में जो भी वैल्यू आया था उसको ऐड किए थे, तो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया था, ओके। तो यहाँ पर तो हम HI तो लिख ही दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको क्या किए, फिर इधर
ये जो आईपीस है इधर मूव किए, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की तरफ चला गया। यहां पर जो है मैंने एक लेबलिंग स्टाफ को खड़ा किया है, ओके, खड़ा किया और यहां पर सेट किया। सपोज कीजिए यहां पर आया, ओके, और यहां पर जो है वैल्यू सपोज कीजिए मिला दोस्तों, ये मिला 0.645, ठीक है, इतना मीटर मिला इसमें, यानी कि 645 mm आप कह सकते हैं मिला। अब क्या दोस्तों, यहां पर जो भी वैल्यू देखिए, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो भाई समुद्र तल से यहां तक का दूरी है, तो भाई इस इंस्ट्रूमेंट से कितना डाउन है वो चीज निकालने के लिए इसमें से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, 0.645। अगर इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। 101 पॉइंट में है 340, माइनस में है 0.645, ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों, बराबर में आ गया 100.695। यहां से अगर हॉरिजॉन्टली हम लाइन खींचे ऐसे करके, ओके, और यहां से हॉरिजॉन्टली खींचे तो भाई ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वो आपको 695 mm मिलेगा। मतलब यहां पर कुल मिलाकर के ये जो आपका बेंचमार्क है उससे इतना हाइट पर है, मतलब ये वाला कटिंग होगा। तो इसी तरह से जो है हम लोग लेवलिंग का काम करते हैं, जो कि आपको हम बाद में बताएंगे, चिंता नहीं करना है। अगर आप बेसिक चीज समझ गए हैं तो आगे आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो दोस्तों चलिए, ज्यादा हम इस वीडियो में टाइम पास नहीं करेंगे, ओके, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।